वेलकम टू द हसल हेडलाइंस। हम लोग फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, प्रवीण और आशीष के साथ। आज हम लोग आपको आंसर्स देंगे जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूछा था। अगर आपको वो क्वेश्चंस जानने हो पहले तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। और नए सवाल और उनके आंसर्स के लिए और कुछ चटपटी और नई खबरों के साथ क्रिकेट की हम लोग इस वीडियो में आ गए हैं। तो आशीष और प्रवीण, आप लोग बताइए क्या मुद्दे हैं आज के जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। लाइक अभी अपना ओलंपिक शुरू हुआ है वो, और हमारा ऋषभ पंत का आईपीएल किस तरफ जा रहा है, रोहित शर्मा का आईपीएल किस तरफ जा रहा है। ये तीन बड़े टॉपिक रहेंगे। और पुराने क्वेश्चंस में अगर हम जाएंगे तो एक क्वेश्चन उसमें से था कि पावर प्ले में कितने प्लेयर्स कहाँ पे रहते हैं, 30 यार्ड सर्कल का कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसका आंसर ये है कि जो 30 यार्ड सर्कल होता है, अगर हम T20 की बात करें तो T20 में 1 ओवर टू 6 ओवर बाहर आप 5 प्लेयर रख सकते हैं, सॉरी 2 प्लेयर रख सकते हैं। एक से ठीक है, पांच। उसके बाद 7 टू 20 में आप सीधे 5 रख सकते हैं। और आप वनडे की बात करें तो ये 3 बार चेंज होता है। पहले आप 1 टू 10 में 2 रख सकते हैं, 11 टू 40 में आप 4 रख सकते हैं, इसीलिए गेम थोड़ा स्लो और गेम चलता रहता है। और आपके पास फिर लास्ट में 10 ओवर में 5 प्लेयर रहते हैं। और फिर मेरा क्वेश्चन था कि ये 30 यार्ड वाला रूल, 30 यार्ड सर्कल का रूल कब आया, क्यों आया, और ये कब से इम्प्लीमेंट होना चालू हुआ, ये पावर प्ले वाला सिस्टम कब से आया। तो 1978 में ही जॉनी बेस्टो के जो फादर हैं उनकी तरफ से ही कुछ ऐसा हुआ था कि एक बॉल पे 5 रन चाहिए थे, 4 या 5 रन चाहिए चाहिए थे। तो उन्होंने अपनी फील्डिंग लगाने के लिए, वो कीपर थे, वो कीपर होने के बावजूद सबसे पीछे बाउंड्री पे चले गए थे। तो ये देखते हुए 1978 में ऐसा कुछ सीन हुआ था कि उन्होंने रन बचाने के लिए सारे प्लेयर्स अपना बाउंड्री पे हैं, इवन कीपर भी बाउंड्री पे लगा था। तो इसको देखते हुए ही क्रिकेट में ये रूल आया था कि एक 30 यार्ड सर्कल बनेगा जिसके अंदर आपको प्लेयर्स रखने ही रखने हैं। फिर इसके बाद ये गेम चलता रहा, वर्ल्ड कप्स हो गए बीच में, ऑस्ट्रेलिया भी जीती, इंडिया भी जीत गई। फिर उसके बाद ये 2005 में ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ था पावर प्ले वाला, जिसमें जैसे अभी प्रवीण भाई ने बताया हमारे कि पावर प्ले वाला सिस्टम ये 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था कि पावर प्ले होंगे 1 से 6 के बीच में, आप इतने प्लेयर रखोगे। और 7 से 20 T20 और वर्ल्ड कप वनडे ओडीआई के हिसाब से रूल्स चेंज होते हैं। फॉर्मेट वाइज उन्होंने अपना फॉर्मेट वाइज हमारे प्लेयर्स का फील्डिंग लगना। और ये भी है कि अगर आप फील्डिंग नहीं लगते हो या फील्डिंग आप ज़्यादा लगा देते हो, सीधा सीधा नो बॉल होगी। वो पूरी जिम्मेदारी होती है हमारे कैप्टन भाई साहब की। आपको ये देख के रहना है कि आपके कितने प्लेयर्स इन हैं, कितने प्लेयर्स सर्कल के आउट हैं। सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सीधा सीधा सवाल उठेगा कि कैप्टन की मैच अवेयरनेस कैसी है। कैप्टन को बहुत ज़्यादा जागरूक रखना पड़ता है, रहना पड़ता है। ये आदमी कहता है कैप्टनसी बड़ी आसान है, हम ले लेंगे। जैसे इस समय सूर्य कुमार यादव को दे दी गई है। सो अभी ये आया था, सूर्य कुमार यादव ने हार्दिक पांड्या को गले लगते हुए बोला है कि हक करा उन्होंने, और थोड़ा कंसोल कर रहे थे। बट हार्दिक के जैसी वीडियो देखी, हार्दिक तरफ से कुछ ऐसा नहीं था कि उनको कुछ गिल्ट फील हो रहा है कि कैप्टनसी चली गई है। बट हाँ, कंसोल करते हुए दिखे थे सूर्य ये कुमार रूल यादव। ये रूल काफी इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि 2022 में विराट कोहली से कप्तानी गई। उन्होंने T20 की छोड़ी, T20 वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन बोर्ड के डिसीजन से हम लोग ऑल फॉर्मेट एक कैप्टन चाहते हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दे दी। जहाँ पे थोड़े से नाखुश थे विराट कोहली, क्योंकि वो 2023 की एम्बिशन लिए हुए थे। वो 2023 में कप्तानी करना चाहते थे वर्ल्ड कप, लेकिन वो कप्तानी छीनी गई। वहां पे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स थी नहीं, नहीं, 2023। आई थिंक राहुल द्रविड़ की मैंने वो सुनी थी कमेंट, वो एक मीडिया के सामने वो बता रहे थे कि उन्होंने प्रॉमिस करा था कि तुम कैप्टेंसी करते रहो, वी वांट टू सी इंडिया विनिंग इन योर अंडर योर कैप्टेंसी। बट विराट कोहली देख रहे थे कि उनकी वजह से खुद परफॉर्मेंस नहीं हो रही है इतने अच्छे पर। इनफैक्ट बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बट बिकॉज बैंगलोर को बहुत ज्यादा ट्रोल करा जाता है क्योंकि वो बैंगलोर की कैप्टेंसी देख रहे थे, बट उसके अलावा भी वो मैच हार रहे थे, वो ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे थे। इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं नहीं, आप हमसे अभी अच्छे अच्छे हैं, आप इनको चांस दीजिए। मैं जब कैप्टेंसी नहीं करता हूँ मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है और मैं सब कुछ देखता भी अच्छी तरीके से हूँ। बट आप ये ना समझिएगा कि मैं कैप्टेंसी नहीं कर रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस नहीं दूंगा, मैं रहूंगा, मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। तब उन्होंने ये देखते हुए राहुल द्रविड़ को बोला था। राहुल द्रविड़ ने इंसिस्ट भी करा था, नहीं आप ही रहो। बट उन्होंने फिर ये देखते हुए
T20 के लिए ठीक था, T20 के लिए तो ये पूरा हुआ था, लेकिन विराट कोहली 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में होल्ड करना चाह रहे थे कप्तानी, क्योंकि वो सिर्फ एक वर्ल्ड कप ही एज अ कैप्टन रहे, बाकी कैप्टन को धोनी ने जैसे 2 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी करी 11 और 15 में, वैसे 19 और 23 में अगर रिजल्ट वाइज देखें तो विराट कोहली 2 आईसीसी 50 ओवर फाइनल्स खिला चुके थे, 17 और 19 का चैंपियंस ट्रॉफी और ओडीआई। वो 2023 का फाइनल वो 2023 वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे थे एज अ कैप्टन एक बार। और दैट इज द मेन थिंग, बिकॉज पिछले 2 उन्होंने ट्रॉफीज खेली थी, पिछले उसमें भी रिजल्ट नहीं आए थे, लगातार आईपीएल्स भी हो रहे थे, उसमें भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। और फिर ट्रोलिंग तो आपको पता है, इंडिया की आदत है, इंडिया में ट्रोलर्स भरे हैं, वो तो चाहे कुछ सोशल भी हो चाहे ना हो। डिसीजन से पहले तो सोशल मीडिया ट्रायल हो जाता है अपने देश वो अपने आप, फिर आदमी भी सोचता है, इतना आदमी इंसिस्ट कर रहा है, इतना आदमी जब ट्रोल कर रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं ड्रॉप भी कर देता हूँ। जाहिर जाहिर सी बात है कि विराट कोहली को आप इंडिया टीम से नहीं ड्रॉप आउट कर सकते, इसलिए ही मेरे हिसाब से मैंने ये राहुल द्रविड़ का ये आया था कि हाँ मैं कैप्टेंसी नहीं करना चाहता हूँ, आप मैं अपने मन से ही छोड़ना चाहता हूँ, ये नहीं कि आप मुझे फोर्स कर रहे हो या मैं फोर्स कर रहा हूँ, आप मुझे ना ऐसा एज ए कैप्टन मुझे ना रखिए, क्योंकि लेकिन रिजल्ट अभी हमारे। रिसेंट इंटरव्यू में गांगुली ने भी बोला, मीडिया को इंटरव्यू देते हुए, कि हाँ मैंने रोहित शर्मा को कप्तान बनाया। हाँ ये बोल, ये मैंने सुना, ये देखा लेकिन भी वो था। इसलिए आया था ना, स्प्लिट कैप्टेंसी का कॉन्सेप्ट था कि आप स्प्लिट नहीं हाँ कर सकते, तीनों फॉर्मेट में आपको सेम रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उनसे ले लिया गया, उसके बाद तीनों जगह अलग अलग चल रहा है। हाँ, टेस्ट का तो बहुत ही एस्टॉनिशिंग था, क्योंकि हाँ, वर्ल्ड का थर्ड सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है गलत विराट कोहली। गलत डिसीजन था मेरे हिसाब से, और आईपीएल के हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं, गलत बिल्कुल नहीं कर डिसीजन सकते। क्या, ये आईपीएल के कंपैरिजन का, ये रिजल्ट्स भी देखे जाते हैं। पैट कमिंस को बहुत ज्यादा देखा जाए, फ्रेंचाइजी जो क्रिकेट होती हैं, लीग क्रिकेट मैचेस जो होते हैं, उसमें परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं, खुद को ही बैठा लेता है भाई बंदा, वो फील्ड को देखते हुए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देखता, देखता है ठीक कि है, हमें मैच उनका कल्चर है जीतना है। ना, ये ऑस्ट्रेलिया का हाँ कल्चर है, तो इंडिया का कल्चर ऑस्ट्रेलियन अलग है, कल्चर है वो, कल्चर कल्चर की ऑस्ट्रेलियन बात है। साइकी है। हाँ, हाँ ऑस्ट्रेलियन साइकी है वो, लेकिन इंडियन साइकी, अब जो विराट कोहली ने रिजल्ट टेस्ट क्रिकेट में तो प्रोड्यूस करे थे, बिल्कुल। करे क्या, इनफैक्ट नंबर्स बोल रहे हैं कि जो इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा कैप्टन है वो, टेस्ट फॉर्मेट में वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा कैप्टन है। और शायद अगर ये कैप्टनसी उस टाइम पे ना जाती तो ग्रेम स्मिथ का 40 विन का रिकॉर्ड तोड़ देते, तोड़ वो देते। वर्ल्ड के नंबर 1 टेस्ट कैप्टन बन जाते। 60% एवरेज है, विनिंग एवरेज, तो कम हाँ नहीं है वो ये। बट अचीव हो दैट टू सकता है टेस्ट में। स्प्लिट कैप्टेंसी नहीं होनी थी, और ये भी है कि वो कुछ ना कुछ देखिए वो जाना था सवाल रहेगा, वो। आज क्यों हो रही है फिर स्प्लिट कैप्टनसी? यू करेक्ट। कैन स्नैच, रोहित हाँ, शर्मा से कप्तानी ले लेनी चाहिए। वही ना। अगर स्प्लिट और कैप्टनसी तब बीसीसीआई नहीं ना बोल रही। दूसरी चीज अरे ये है ना यार, कि एट द एंड पहले, हमें चाहिए रिजल्ट, हमें रिजल्ट मिल गए रोहित की कैप्टेंसी में। तो रिजल्ट और पहले भी अगर आ रहे थे, बस हाँ एक रिजल्ट एक ट्रॉफी नहीं आ मैच रही डे थी, की बात आ रिजल्ट रही थी। रिजल्ट एक ट्रॉफी कंबाइंड नहीं आ रही एफर्ट है। थी। अगर अगर कैश करें तो गांगुली को एफर्ट को कैश किया धोनी ने, हम्म। आपको जहीर हरभजन ला के दिए गांगुली ने, सिमिलरली बुमराह, सिराज, जडेजा ये ला के दिए कोहली ने, जिसको कैच किया रोहित शर्मा। नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम रोहित शर्मा, रोहित शर्मा एक अच्छे कप्तान है, उनकी काबिलियत पे कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पिछला कप्तान लेगेसी दे रहा है कि नहीं, शायद वो लेगेसी गांगुली से धोनी को मिली, लेकिन द्रविड़ से नहीं मिली थी। द्रविड़ से नहीं मिली। हम्म। द्रविड़ वो लेगेसी, लेकिन अगर कोई देखेगा तो कोहली एक लेगेसी फास्ट बॉलर्स की दी है रोहित शर्मा को, जिसको यूटिलाइज करना था रोहित शर्मा को। चलिए अब बात करते हैं जरा आईपीएल का जो मसाला चल रहा है, कि रोहित शर्मा ने, जो सोशल मीडिया न्यूज आ रही है कि शायद वो मुंबई इंडियंस को इन्फॉर्म कर चुके हैं या नहीं किया है, बाय मतलब बाय लेकिन हाँ बोल दिया, ये है काफी र्यूमर्स है या कुछ भी है, बट स्पेकुलेशंस हैं। लेकिन ये अगर र्यूमर्स है, कुछ छोड़ते भी हैं है। तो शायद केकेआर पकड़ेगी सबसे पहले, शायद, मेरे क्या हिसाब क्या से। नहीं, र्यूमर्स के हिसाब से चेन्नई इनको अप्रोच कर रही है, चेन्नई को, चेन्नई। जो चेन्नई का थिंक टैंक है उसके हिसाब से तो शायद नहीं जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा खुद ही 2 साल बाद रिटायरमेंट दे देंगे आईपीएल से, तो लखनऊ भी चेन्नई नहीं अप्रोचेबल जाएगी। है, लखनऊ भी अप्रोच करी, क्योंकि केएल केएल राहुल ने राहुल भी को। बोल दिया छोड़ने के लिए ऑलरेडी, र्यूमर्स हम्म, ये भी है, बट स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स हैं, ऑलरेडी हाँ उन्होंने बोल दिया है कि हम लखनऊ के साथ लेकिन कंटिन्यू नहीं कुछ करेंगे। है कि जो ये फ्रेंचाइजी है लखनऊ की, जब वो पुणे जाए थी तब भी उन्होंने एक एरोगेंसी है। एरोगेंसी टाइप की है, जैसे उन्होंने स्नैच करी थी कैप्टेंसी धोनी से एक सीजन के बाद, स्टीव स्मिथ को दी, फिर वही प्लेयर फाइनल लेके चला गया, फिर वही कुछ देखने को मिला जो सीन्स आए थे पिछले आईपीएल में केएल राहुल के साथ संजीव गोयनका के। तो काफी चीजें हैं जो लखनऊ
फ्रेंचाइजी का भी पता जो नहीं राहुल के साथ हुआ कैसा हो सकता है मैनेजमेंट। सबके साथ होता हो, लेकिन वो बंद कमरे में होता है, ऐसे खुलेआम नहीं होता है। नहीं, बंद कमरे में सब कुछ ही होता है है, ये। लेकिन खुलेआम नहीं होता है, तो वो अब एरोगेंसी है। ये अगर अब उस होने एरोगेंसी को लगा है। आप देखोगे तो मेरे हिसाब से लखनऊ फ्रेंचाइजी को ही बैन कर देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, कि आप इस लास्ट एरोगेंसी से और नहीं ये चीजें खेल सकते। और ये चीजें शायद कंट्रोल है ही, क्योंकि पिछले समय से इंडिया जो ट्रॉफी नहीं जीता 3-4 साल, वो कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी भी ये समझ रहे जी कि जीतता तो यही है इंडिया। अब फिर से वही बात आ गई कि नेशन फर्स्ट वाली एक हम्म। फीलिंग आएगी टीम के अंदर कि फ्रेंचाइजी नहीं तो ठीक है, फ्रेंचाइजी का ब्रांड का पैसा चाहिए तो प्लेयर उनके पास होना चाहिए, वो प्लेयर उनके अब पास नहीं टीमें आएगा, उनके ब्रांड पीछे भागेंगी खरीदेगा जो बस। वर्ल्ड कप विनिंग टीम में थे, अब उनके पीछे भागेंगी सारी टीमें। अब ऑब्वियस है, और वो ऑब्वियस है। और मेरे हिसाब से पहले जो सिस्टम होता था ना प्लेयर्स को रखने का फ्रेंचाइज क्रिकेट टीम में, वही वापस होना चाहिए। ये अब प्लेयर्स अपनी टीम खुद चुन रहे हैं, प्लेयर्स अपनी टीम में खुद जा रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के जो ओनर हैं उन्होंने ही बोला था कि अब ये नहीं होना चाहिए। हार्दिक पांड्या खुद बोल रहे हैं कि हमें आप रख लो बट कैप्टन बना दो, बट ये नहीं होना चाहिए क्या आप। एक आईपीएल रीजन वाइज हो सकता है, या होना चाहिए इन द सेंस रीजन भाई, इस रीजन का प्लेयर हो उसी टीम में खेलेगा अब ऑलमोस्ट, कि एक बार होना ट्राई किया चाहिए, जा सकता है, इंटरेस्टिंग लेकिन चीज फिर है ये। वही चीज आ जाएगी कि फिर रणजी और आईपीएल में क्या फर्क। सैयद मुश्ताक तो तो उसी ये बेसिस पे होती है। हाँ, लेकिन एक सही बार मुश्किल। आईपीएल में भी ट्राई किया जा सकता है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अरे आईपीएल की अब भी ये आईपीएल चालू हो आईपीएल गई है। कर्नाटक क्रिकेट प्रीमियर आता लीग, है, तमिलनाडु प्रीमियर लीग, वो आंध्रा क्रिकेट और पैसे का कहीं बीच का ग्रे एरिया है आईपीएल, हाँ, इसलिए हाँ। वो नहीं सपोर्ट वो तो करेंगे नहीं होगा, लेकिन कि जस्ट थॉट। पैसे को कॉम्प्रोमाइज करें वहां नेशनल लेवल पे इतना वो नहीं होना चाहिए कि हाँ रीजन वाइज हो रहा है, तो इतना मजा भी नहीं क्या आएगा। दिल्ली ड्रॉप करेगी ऋषभ पंत को? हो पे। गया। ऋषभ दोनों ही होगा, वो होना तो है। आज या हो कल गया। कभी भी हो सकता, मतलब होना है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, लिख के ले लो, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत चेन्नई से खेलेंगे। ऋषभ पंत फिर को भी वहां पे चेन्नई में नहीं ऋषभ फिर जाना वहां पे पंत चाहिए, चेन्नई टेंडुलकर की बर्बाद कॉल हो आएगी, जाएगी। फिर वो भाई इंडियन बहुत टीम के लिए भी अनहेल्दी इस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग कि रूमर्स ऋतुराज हैं, गायकवाड़ कैप्टन रहेंगे। जहां स्ट्रॉन्ग जहां पे वाइस रूमर्स वर्सा हैं। सिचुएशन क्रिएट होगी वहां वहां पे प्रॉब्लम आएगी। जैसे सूर्य कुमार हार्दिक पांड्या की वाइस वर्सा हो गई मुंबई में और इंडिया में, हम आपके अंडर आप हमारे अंडर, तो हाँ, वहां वहां ये नहीं प्रॉब्लम आएगी। लीग मैच में आप खेल बुमराह लो, की आप भी एक दो न्यूज साथ है, खेलो, हाँ। हाँ, हाँ, बुमराह की बुमराह भी के लिए न्यूज भी है आ कि रही है वो कि हाँ। मुंबई छोड़ रहा है, और अभी तक उनको किसी आईपीएल टीम ने अप्रोच नहीं किया है, तो बुमराह की तो ये देखना होगा बिड कहाँ तक जाएगी। अगर वो इनकेस ऑप्शन में आ गए तो तीस किसी करोड़ ग्राउंड स्टार्ट ही पहले होगा से 100 तीस करोड़ कॉन्ट्रैक्ट कर 200, पैंतीस 100 30-35 200 करोड़ करोड़ से ना स्टार्ट करते हैं। 100 करोड़ 200 करोड़, टीम में एक ही प्लेयर है, बुमराह ही भरा पड़ा है। मतलब ये नहीं देखना चाहेंगे कि रियान पराग ज्यादा महंगे हो और बुमराह की बिड कम लग जाए। रियान पराग का एक वही थॉट फिर से आ गया कि अननेसेसरी उनका फायदा हो गया, कैप्ड प्लेयर हो गए हैं, अब उनका जो बेस प्राइस बेस वो बढ़ प्राइस, गया है अपने आप ही, तो वो नहीं यार, इसके दूसरे साथ लोगों के सही हो साथ रहा। अन्याय है ये, सीधा अरे सा शब्द बोलेंगे, अन्याय है दूसरे अन्याय लोगों तो के है, साथ। इतना कुछ खास नहीं रिंकू भाई। सिंह 50 लाख में खेल रहा है, रियान पराग 5 करोड़ में खेल रहा है। बहुत है नहीं, रिंकू सिंह को भी छोड़ दो, खलील अहमद है, मोहसिन खान है, आवेश खान है, मुकेश कुमार है, बहुत सारे प्लेयर हैं, बहुत सारे हैं, नहीं रियान पराग से लाख नहीं, गुना अच्छे अबे ये प्लेयर हैं। खुद ही पैसे देको तो अपने आप को नहीं खरीदवा रहा कि ये हो लोग सकता 5 है, करोड़ जाके हमारी बोली लगवा दो। हो सकता है। क्या कर बहुत रहे। अभी मैं बाकी प्लेयर्स के लिए ये मानता हूँ, चाहे किसी ने एक मैच खेला हो चाहे 2 मैच खेले हो, लेकिन अगर आप उस लेवल तक गए हैं तो आप कई करोड़ लोगों को ब्रिज करके आगे वहां तक हाँ आपको, हाँ, पहुंचे, वो बड़ी भाई चीज है। करोड़ों लेकिन लोगों को। सिर्फ एक ये प्लेयर है जिसपे मुझे डाउट होता है कि ये कैसे वहां तक पहुंचा। भाई ये है भाई, अगर ये ऑस्ट्रेलिया टीम में होता ये बिग बैश में भी ना दिखता, बिग उसने बैश कुछ में। नहीं, उसने ड्रेसिंग रूम में बिहू डांस करके दिखाया है सबको, हाँ बस यही सब सब कर लोग रहा खुश है। हो गए, एंटरटेनमेंट के लिए उसको रख रखा है। मेरी नजर में रन आउट तो ऑस्ट्रेलिया, सारे मैच अब दिखाए जाएंगे। मेरी हाँ, नजर में ऑस्ट्रेलिया टीम की बहुत वैल्यू है। वो पता है क्यों है? अपनी इंडियन टीम 125 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, उसमें से इतने लोगों को फिल्टर आउट करके 11 की टीम बनती है जब जाती है ओडीआई क्रिकेट खेलने या आईसीसी की ट्रॉफीज खेलने जाती है। तो 125 करोड़ लोगों में हम छांटते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम वो 2-3 करोड़ की जनसंख्या में ही इतने परफेक्ट बंदे छाट के भेजते हैं, इतने परफेक्ट बंदे, और वो अपॉर्चुनिटीज देने में चूकते नहीं है। उस्मान ख्वाजा ने बिग बैश में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, उसको बीच बिग बैश से उठा ले जाके एशेज खिला दिया था उन्होंने।
हाँ, इतने अच्छी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि ये अच्छा खेल रहा, उनके किसी को भी यहाँ हटा दो, किसी को भी हटा नेशनल दो, कोई लवर है ना, इम्पोर्टेंट नहीं। प्लेयर लवर नहीं है, नेशनल लवर हैं सारे। जो वही बात हुई जो मनोज तिवारी का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था कि जब अच्छा समय चल रहा था मनोज तिवारी ने एक 100 भी मारा था, हाँ, उसके बाद उनको भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप आउट हो गए थे। ये कुछ तो पॉलिटिक्स है, धोनी के लिए मैं सुनता हूँ भाई, कुछ बुरा नहीं है, लेकिन हाँ जब सुनता हूँ, जब प्लेयर्स जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है वही तो बताते हैं, लगता है कि हो सकता तो है, लगता है कि हुआ होगा भाई, ये हुआ आदमी होगा। पागल थोड़ी है कि उसका तो कल करियर ही कल खत्म हो गया, वो करियर खत्म होने के बाद बोल रहा कि मेरे लिए कल मैं योगराज सिंह का इंटरव्यू भी देख रहा था तो उन्होंने भी धोनी पे काफी एलिगेशंस लगाए, मतलब वो एलिगेशंस लगाते रहते हैं हुँ, धोनी हम्म, पे, बट उस स्तर के प्लेयर युवराज सिंह ने कई इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं। युवराज सिंह को तो अपने बेटे को उन्होंने खुद अभिषेक ही शर्मा, तैयार किया, अभिषेक शर्मा अभिषेक को, शर्मा के साथ काम किया, शुभमन गिल के साथ काम किया, तो बड़े खिलाड़ी दिए हैं उन्होंने। तो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी सिर्फ लाइमलाइट, उनको लाइमलाइट की तो जरूरत नहीं है, वो नोन पर्सन है युवराज ऑलरेडी। सिंह के जो फादर हैं उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज करा है धोनी धोनी को। को। जब वो वर्ल्ड कप का 12 पे 26 चाहिए था, तब उन्होंने लोकी फर्ग्यूसन की बॉल जो डॉट कर दी थी, फर्ग्यूसन भी देख के ऐसे करने लगा था, आप लोगों ने हुँ, देखा होगा, वैसे करने लगा था कि तुमने ये बॉल ड्रॉप कर दी, और उसने वो बॉल करी इसलिए थी कि तुम इसको अगर शॉट खेलते हो या तो पार ही कर दोगे, या हमारा प्लेयर मिड विकेट पे लगा उसको तुम कैच दे दोगे, उसने उसके लिए करा था, इन्होंने उसको ड्रॉप हाँ, कर दिया, इन्होंने उसको छोड़ दिया। और तो उसने कर सामने लिया, जडेजा खड़ा था। सामने जडेजा, ये भी नहीं कि तुम क्या उसको रिस्क लेते या आउट हो गए, क्या ही बताओ यार। लेकिन एक चीज है, पैट कमिंस के, तुम्हें पता है कि नहीं, पैट कमिंस की 2 उंगलियां हाँ, ऊपर दो कटी उंगलियां हैं, कटी हुई है। तब बहुत गलत हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस की 2 उंगलियां कटी हैं। न्यूजीलैंड एक इतनी अच्छी टीम है, उसके मार्टिन गिप्टिल की पैर की 2 उंगलियां कटी पैर हुई का हैं, पूरी पूरी 2 उंगलियां कटी हुई हैं। और इससे ज्यादा गलत तो एक टीम के साथ हो रहा, पाकिस्तान। नहीं, छोड़िए वो कंट्रोवर्शियल में नहीं जाना मुझे, वो कंट्रोवर्शियल चलिए हो जाएगा देखते हैं थोड़ा। आगे क्या होता है। हाँ, आईपीएल और की जो और न्यूज़ अब है उस पे ध्यान देना है, और ओलंपिक्स शुरू हो ओलंपिक रहा है, उस पे बड़ा देखते हैं लेवल, आगे और वीडियोस निकालने हैं। बिल्कुल नई वीडियोस आएंगी ओलंपिक में। 17 एथलीट्स पेरिस ओलंपिक में इंडिया के जा रहे हैं खेलने। नीरज चोपड़ा पे बहुत बड़ा दांव होगा कि वो पहले ओलंपिक प्लेयर बन सकते हैं इंडियन जो गोल्ड मेडल के साथ, या तो दूसरा गोल्ड या कोई भी मेडल अगर वो ले आए तो वो पहले प्लेयर बन जाएंगे गोल्ड के साथ कोई एक और मेडल अपने नाम करने वाला। सिमिलरली पीवी सिंधु के पास मौका होगा, वो पहली ओलंपिक एथलीट बनने के लिए कि 3 ओलंपिक मेडल जीतने वाली हुँ, एथलीट बन जाएंगी। और देखने वाली चीज तो ये भी होंगी, जो धरने बैठी थी वो सेलेक्ट हुए कि नहीं, एक दो, दो तीन, कोई भी। वो सेलेक्ट होना वो एक अलग चीज है, वो वो एक ऑलरेडी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनको अब किसी को प्रूव करना ही नहीं है कि वो प्री क्या मैच है। में सुना उनका डिस्क, वो उन्होंने चैलेंजेस लेकिन वो ऑलरेडी मेडल चल रहा। जीत के आए हुए, तो उनके लिए तो इस तरह हाँ, से उनको अब किसी को नहीं साबित अरे तो करना। बीच नीरज में चोपड़ा भी तो जीते हुए, तो क्या उससे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे? नहीं, नहीं, नीरज एक्सपेक्टेशन है, चोपड़ा ने लेकिन 2012 धरना नहीं ओलंपिक्स दिया मिस ना। किया अपनी इंजरी के चक्कर में। वो मैं शायद वही गोल्ड पूछ वहां रहा हूँ से कि अब ये खेले, अब ये जा रहे हैं कि नहीं खेलने के लिए, कि ये जो प्री मैचेस होते हैं, प्री क्वालिफिकेशन मैचेस होते हैं जो विद इन नेशनल लेवल पे हुँ, होते हैं, वो इन्होंने क्वालिफाई करे कि नहीं, ये चीज देखने वाली होगी। उसमें कुछ तो ये रिटायर भी हो चुके हैं, कुछ रिटायर भी हाँ, हो गए हैं। जो बैठे हुए थे उनमें से जो रिटायर हो गए, जिनके चांसेस थे नहीं, इन केस उनके भी। अगर वो क्वालिफाई नहीं भी करे तो हम्म, उनको नहीं अरे प्रूव उनके लिए कुछ करना। गलत, उनके लिए कुछ गलत थोड़ी, मैं बता रहा हूँ ये चीज देखने वाली होगी कि वो, क्योंकि वो हुँ। लाइमलाइट पे है इस समय। क्यों, मतलब वो लाइमलाइट में होने नहीं चाहिए। अब दे आर लाइमलाइट पे है दे तो आर उनको देखना ज्यादा वन बनता है। दे आर बिगर देन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो उन्होंने अचीव गोल्ड किया है। मेडल के लिए, गोल्ड मेडल के लिए, गोल्ड मेडल के लिए वो सबसे पहले दावेदार हैं जिनको सबसे ज्यादा देखा जाएगा, कि नहीं हाँ नहीं नहीं क्योंकि ऐसा नामी ग्रामी प्लेयर है, क्योंकि नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, पे दावे अगर क्या मैं अगर उस पे दावेदार प्लेयर फ़ोकस भेजे। करेंगे तो फिर वो दावेदार पॉलिटिकल एक रीज़न में जा रहे हैं। पूरे 17 एथलीट्स हैं इंडिया के। 17। दावेदार पूरे 17 एथलीट्स हैं देखते हैं इंडिया कहाँ तक के। जाता है, हाँ कितने मैं गोल्ड तो आते हैं। देखूंगा कि ये तो हाँ देखने वाली हाँ बात हो रही है देखने अगले वाले कुछ दिनों में। हैं। शायद उनमें से कोई भी नहीं गया है, एक हाँ, एक या हो दो सकता है, नाम है, मैंने जो लिस्ट चेक करी उसमें शायद एक या दो हो नाम है सकता है। जिनका नाम उसमें निकला, क्योंकि अगर वहां पे जाएंगे तो स्पोर्ट्स के सो कॉल्ड भगवान सचिन तेंदुलकर का तो ना पक्ष ना विपक्ष कोई कमेंट नहीं था उस पूरे मामले में। हुँ, धरने पर ना बैठ जाओ वहां जाकर। नहीं, धरने पे नहीं बैठेंगे, दे आर अपने बिगर। राइट्स के लिए कुछ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हाँ, उस धरना भी मुद्दे ठीक पे है, नहीं, वो बहुत सही थे अपनी जगह। तो वो अपनी दे जगह आर पे सही है। ग्रेट। उनका मैनेजमेंट जो उनको मैनेज कर रहा था वो उनसे ज्यादा अचीव करे हुए थे। ओलंपिक मेडल इज मच बिटर
करेक्ट। जिंदगी चली जाती है उस मेडल को हासिल करने में। तो आज के आदमी क्वेश्चंस, हाँ, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो तो पहला आज क्वेश्चन तो ये होगा जिसपे हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, ओलंपिक्स, क्योंकि टॉपिक चल रहा था। तो ओलंपिक के फायर का क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ से ये रूल हुआ, कहाँ से क्या मान्यता है इस फायर की, कि वो फायर एक जगह रहती है, उससे ही एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है जो नई मशाल में जलाया जाता है, और फिर वो पूरी दुनिया में सभी ओलंपिक पार्टिसिपेंट कंट्रीज में जाती है वो मशाल। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो गुड क्वेश्चन निखिल, पता गुड करके क्वेश्चन। बताइए। बाकी दूसरे अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पहली बार ही लोग सुन रहे होंगे, लोग सुन रहे होंगे। बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे। और दूसरा ये है कि एक बारी जब बॉल बैट में हिट करती तो आप कितने रन भाग सकते हैं, और पहले कितने भाग सकते थे, और कब से रूल चेंज हुआ जो लिमिटेशन लगाई गई। गुड क्वेश्चन प्रवीण, ये भी लोगों को पता नहीं होगा। गाइस, बी विद अस, विल गाइड यू विद द न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आंसर्स। सबको सिनेरियोस पता चलेंगे। ओवर टू निखिल। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, कमेंट्स करिए क्या और टॉपिक्स आपको सुनने में अच्छे लगेंगे। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।